पूरा जमीन का कोई दाखिल खाई ढंग से नहीं होता है, सर्वे वाला पूरा लूट रहा है, कोई माँ बाप नहीं है, कटोरिया जो एकदम नेता विहीन हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं विपक्ष के नाते बोलता हूं, इस पर सरकार को ये सब करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर जितना है अफसर का मनमानी है। ये घूसखोरी और भ्रष्टाचार हर सरकार में रहती है, चाहे वो पिछले बार राजद की सरकार में हो या मैं अभी कह रही हूँ कि एनडीए की सरकार में। दिनों से खराब पड़ा हुआ है, जो वहाँ से 40 गांव का आवागमन झारखंड जाने में, देवघर जाने में होता है। अगर किसी का बीमार हो गया है तो उस रोड से देवघर नहीं जा पाएगा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। रोड में एक फीट 1.5 फीट गड्ढा है, उसका मैंने लिखित आवेदन वीडियो को दिया हूँ, डीएम को दिया हूँ। कहना है कि जैसे कि सीओ, कर्मचारी, सीआई या कोई भी जमीन संबंधी पदाधिकारी है, वो हमसे घूस मांगेगा तब ना हम कंप्लेन करेंगे। उसका दलाल है, ब्रोकर है, उस ब्रोकर का पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। वो पैसा आज दीजिए, उसका कल काम होगा। मैडम ने कहा कि 77 वर्षों से रोड नहीं बना है, तो हमें वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। रोड कब बने मैडम बता दें। कन्या विद्यालय के पीछे से आपको 2-3 बार देखिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब जिस रोड की आप बात कर रहे हैं वो किसी का प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड में सरकार आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। हमारा नाम रोहित वर्मा है और प्रभात खबर की चौपाल आज आपके विधानसभा क्षेत्र कटोरिया में लगी है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाने के लिए हम पटना से निकले हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की 3 अलग अलग टीमें 3 अलग अलग दिशाओं में निकली है और आज कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच पहुंची है। आज सुबह सवेरे से हमने कई चौक चौराहों पर चर्चा की, हमने आम मुद्दों को टटोलने की कोशिश की, हमने कोशिश की है आम जनता के नब्ज को भांपने की। कई मुद्दे हमारे बीच आए जिसको हमने रिकॉर्ड किया है, आप उसके वीडियोस भी देख पाएंगे। मगर आज बात होगी कटोरिया की आम जनता की। आज बात होगी 5 सालों के विकास की। कटोरिया विधानसभा में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की महान जनता है जो प्रभात खबर के इस चौपाल में शिरकत होने के लिए आए। सबसे पहले पूरे प्रभात खबर की टीम आप सभी महान जनता का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हम करेंगे। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि कटोरिया, जिसका नाम छोटा है पर इसकी विरासत बहुत गहरी है और विद्रोही है। यह आदिवासी इलाका कभी ब्रिटिश राज की नींदें हराम करता था और आज लोकतंत्र की जमीन पर नया सपना बो रहा है। यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और सत्ता के सवालों की प्रयोगशाला है। हमारे बीच महान जनता है और आज इस चौपाल में हम चर्चा करेंगे नेताओं की। 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास यहां किया। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी की लड़ाई देखने को मिलती है। 2020 में डॉक्टर निकी हेम्ब्रम ने यहां से जीत दर्ज की। राष्ट्रीय जनता दल ने भी चुनाव लड़ा, हालांकि यहां से उनकी हार हुई। जेएमएम ने भी चुनाव लड़ा लेकिन हार उनके हाथ में लगा। मगर बात करेंगे 5 सालों के विकास की। जनता सवाल पूछेगी तमाम नेताओं से। एक एक करके तमाम नेताओं का हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निकी हेम्ब्रम जी का, विधायक कटोरिया, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हमारे बीच है। जोरदार तालियां बजाते रहिए क्योंकि आपके सवालों का ही जवाब सभी नेताओं को देना है। मीर अख्तर अली, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष कटोरिया, कृपया साहब आए, विराजमान हो। जोरदार तालियां बजाइए। अधिक लाल मरांडी, जनसुराज नेता, संभावी प्रत्याशी विधानसभा कटोरिया, जहां कहीं भी हो साहब आए, विराजमान हो। जोरदार तालियां बजाइए अधिक लाल मरांडी जी के लिए। अगला नाम है दास बिहारी सिंह जी, सेवानिवृत्त मुख्य कार्यपालक अभियंता, PDW झारखंड, जहां कहीं भी हो कृपया आए। दास बिहारी सिंह जी।
जोरदार तालियां बजाएं। दिनेश कुमार यादव जी, सांसद प्रतिनिधि कटोरिया, जनता दल यूनाइटेड के नेता, जहां कहीं भी हो कृपया आए, विराजमान हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 भागों में हम करेंगे। सबसे पहले इन नेताओं से हम जानेंगे 2025 का मास्टर प्लान। इस विधानसभा में 5 सालों में कितना विकास हुआ। हमारे बीच विधायक जी मौजूद हैं, डॉक्टर निकी हेम्ब्रम, जिन्होंने 2005 में, माफ कीजिएगा, 2020 में यहां से चुनाव जीता, और 5 सालों में कितना विकास हुआ, यहां की जनता को भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर निकी हेम्ब्रम ने क्या दिया, आज इस पर बात करेंगे। मैम, माइक आपके सामने है, बताएं 5 सालों में कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है, और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मास्टर प्लान भारतीय जनता पार्टी का है। आज इस चौपाल में आए हुए मेरे यहाँ उपस्थित सामने बैठे सभी गणमान्य लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और प्रभात खबर की पूरी टीम को मैं शुभकामना देती हूँ कि आप जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आकर ग्राउंड रियलिटी का सर्वे कर रहे हैं, मेरी पूरी शुभकामना प्रभात खबर पूरे टीम को है। आज 2025 चुनाव आने वाला है, और 20 से 25 का जो 5 साल हमारा कार्यकाल रहा है, मैं अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि जिस समय मैं यहाँ से 2020 में चुनाव लड़ी, और जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो 2021 में जब पहली समीक्षा बैठक में मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही थी और RWD विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई, तो जितने भी रोड का पेंडिंग दिखा रहा था, तो वो शुरू में हर विधानसभा से आंकड़े आ रहे थे, तो लगभग पूरे बिहार का जितने भी विधानसभाएं हैं, सारे विधानसभा चाहे जो भी दल के हों, तो जो आंकड़ा आ रहा था वो 100 से कम था। सिर्फ और सिर्फ एक कटोरिया विधानसभा ही ऐसा आंकड़ा हमने देखा कि 315 से ऊपर रोड पेंडिंग दिखा रहे थे। और आज बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज सिर्फ 45 रोड पेंडिंग दिखा रहा है, बाकी सारा जो जितना भी है 170 से ऊपर काम हो चुका है, और अंडर प्रोसेस में अभी बाकी का है। और कटोरिया और बौंसी मिलाकर, बौंसी में 6 पेंडिंग है और कटोरिया में 35 से के लगभग पेंडिंग रोड दिखा रहा है। जो ये मेरे कार्यकाल के समय में इतने रोडों का हम लोगों ने जाल बिछाया, ये हमारा पहला अचीवमेंट है। दूसरा अगर हम बताना चाहें तो आज शिक्षा के क्षेत्र में कटोरिया प्रखंड बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ डिग्री कॉलेज की शुरू से यहाँ की जनता की मांग थी कि खासकर हमारे घर की बच्चियाँ बाहर पढ़ने नहीं जा पा रही थी, तो डिग्री कॉलेज का यहाँ से ज़मीन का हस्तांतरण हो गया। जल्दी ही यहाँ पर डिग्री कॉलेज का भवन का टेंडर होने की प्रक्रिया में है, और टेंडर प्रोसेस में जाने के बाद कटोरिया प्रखंड को यहाँ के बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। दूसरा अगर हम बताएं तो BMP कैंप का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है, ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुका है, और यही मोथाबाड़ी पंचायत में BMP कैंप की स्थापना होगी, जहां से पूरे बिहार में के 5000 BMP सिपाही यहां ट्रेनिंग लेंगे। साथ ही साथ वहां एक शूटिंग रेंज की भी स्थापना होगी, और शूटिंग का भी ट्रेनिंग यहां के सिपाही लेंगे। तो अगर वहां पर BMP कैंप बनेगा तो निश्चित तौर पे रोज़गार, सुव्यवस्था, सड़क और बाकी सारी सुविधाएं, सुदूर एरिया जो हमारे विधानसभा का सुदूर एरिया है, वहाँ पर भी 5000 लोग वहाँ आवागमन होगा, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ हमारी क्षेत्र की जनता को ज़रूर मिलेगा, और एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनेगा। CTS की बात करें तो कुल्हड़िया ग्राम में भी एक CTS प्लस जेल, जो अभी बांका जेल है, वो निकट भविष्य में वो जेल कुल्हड़िया में शिफ्ट होने वाला है, और CTS कैंपस की भी स्थापना, वहाँ पुलिस ट्रेनिंग कैंप जिसे कहा जाता है, वहाँ पर स्थापना होगी, और वहाँ 10,000 बिहार पुलिस के जवान वहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे। तो निश्चित तौर पे हमारा पूर्वी क्षेत्र भी इससे विकास की किरण से अछूता नहीं रहेगा, वो भी वहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, वहाँ मार्केट बनेगा, रोड बनेंगे, बिजली, पानी, सड़क, और एक रोज़गार की संभावना, मार्केट की संभावना। और जो वहाँ आकर ट्रेनिंग लेंगे वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ों पर अगर 10 रुपया भी एक दिन में खर्च करते हैं तो 3000 रुपया महीना होता है, और 3000 रुपया खर्च होगा तो वो हमारे कटोरिया के बाज़ार में ही वो पैसा आएगा।
तो रोज़गार और व्यापार का अवसर वहाँ पर भी बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बहुत खुशी के साथ आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री जो करझौसा में सरकारी 200 एकड़ ज़मीन जो है बियाडा से हस्तांतरित हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है और जल्दी ही हम मुझे लगता है इसी महीने वो बाउंड्री का काम भी शिलान्यास शुरू हो जाएगा, जिससे करीब करीब 1 से 2,000 युवा जो आज कटोरिया के हम या आसपास के इलाके के लोग कभी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ जाते हैं और वहाँ रोज़गार की तलाश करते हैं और अपने परिवार से दूर रहते हैं। खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उन्हें देखने वाला वहाँ अपना कोई नहीं होता, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। तो करीब 2,000 युवा हमारे ये इसी कटोरिया में उन्हें रोज़गार के सुअवसर मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो एरिया का विकास स्वाभाविक है कि ज़रूर होगा। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं। इसके अलावा जल मीनार लगभग हर पंचायत में 5-7 जल मीनार की व्यवस्था हुई है, सड़क के जाल बिछ गए हैं, बिजली की सुविधा आज गांव-गांव के सुदूर एरिया में भी लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। छुटपुट समस्याएं रहती हैं, जैसे तार कुछ नए टोला बसावट बनते हैं तो वहाँ तार नहीं खिंचा होता, या अभी हमारे संज्ञान में कुछ 2-4 जगह ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन सिंचाई का भी ट्रांसफार्मर लग रहा है। और सरकार ने भी विकास के लिए जो जितना अभी तक के कार्यकाल में जो एनडीए की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, गरीबों के लिए, वृद्धा के लिए पेंशन की में वृद्धि की है, रसोईया के लिए पेंशन, रात्रि प्रहरी के लिए किया, आशा वर्कर जो सुदूर गांव में घूम घूम कर काम करती हैं उनके लिए उनकी भी मानदेय को बढ़ोतरी हुई है। आपका आज याद कीजिए, यहाँ से बहुत लोग कटोरिया से आए हुए हैं, ज़रा सा याद कीजिए मुड़ियाड़ी मोड़ से टुगड़ों वाले रोड को या बलिया मारा वाला रोड को, जो यहाँ से आप लोग जाते थे, बलिया मारा वाला रोड क्या स्थिति थी और आज हमारी सरकार ने उसे क्या बनाया है। तो आज जो रोड बरसों से वहाँ रोड नहीं गड्ढे बने हुए थे, हमारे पूर्व के जो भी प्रतिनिधि रहे उनके कार्यकाल में, आज अथक प्रयास के बाद जो मुड़ियाड़ी मोड़ टू टुगड़ों वाला रोड है या बलिया मारा वाला रोड है, आज ये सब एक कटोरिया का कोढ़ था, इस कोढ़ को मिटाने का काम हमने किया है जो आज हमारी जनता को समर्पित है। और कहा जाए तो ऐसे 100 से ऊपर एमआर की सड़कें अभी टेंडर में गई हैं, जो कि जल्दी ही उनका भी रख रखाव उचित हो जाएगा। और इसके अलावा जल मीनार, बिजली, पानी, सड़क, और सरकार ने आवास के लिए पंचायत में घूम घूम कर सर्वे कराया है और जल्दी ही निकट भविष्य में सर्वे के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर जो आवास की समस्या हमारे पंचायतों में है वो भी समस्याएं जल्दी ही दूर होगी। तो ये सब कुछ कार्य हैं जो हमारी सरकार ने और खुद व्यक्तिगत हमारे प्रयास से भी बहुत सारे काम हुए हैं, जो आप लोगों को बतलाते हुए भी खुशी हो रही है और जल्दी ही इसका रिजल्ट भी आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। विशेष क्या कहूँ, बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये धरती ऐसी धरती है जहां से कई नेता, कई राजनेता आए। इस धरती से कई नेताओं की मातृभूमि ये धरती रही कटोरिया, तो कई राजनेताओं की ये कर्मभूमि रही। 1950 के दशक में कटोरिया विधानसभा से विधायक पीरो मांझी ने एक ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से बांका क्षेत्र में बिजली सेवा बहाल करने की मांग रखी और बांका में बिजली मिली। अब इन सबके बीच जब भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव जीती तो 2015 में राजद के खाते में यह सीट आया। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे बीच मीर अख्तर अली साहब मौजूद हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। कैसी तैयारी है? 2015 में जीत हुई राजद की, 2020 में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है और फिर से 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। क्या मास्टर प्लान है राजद का? इस चौपाल जो प्रभात खबर की ओर से आयोजन किया गया है, इसमें उपस्थित हमारे सभी कटोरिया विधानसभा के सभी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, बुजुर्ग साथियों, सभी को मेरा सलाम प्रणाम। और हमारे बीच बैठी हमारे वर्तमान विधायिका महोदय श्रीमती निकी हेम्ब्रम जी, और हमारे सभी इस
प्रभात खबर के सभी जो है कर्मीगण, सभी को मेरा सलाम। मैं कहना चाहता हूं कि ये कटोरिया विधानसभा में पूर्व विधायिका हमारी सूटी सीमा हेम्ब्रम जी थी, उनके रिजिम में उसके काल में उसके काल में 27 पुल पुलिया 201 सड़क का निर्माण किया गया। हमारी वर्तमान विधायिका महोदया जी बोली है, मैं इनका समर्थन करता हूं एक बात पर। वो जो मुड़ियारी पुल से जो टुघरों तक था, मैं स्वयं एक लड़की गिर गई थी सड़क पर, फोटो लेकर के हम तेजस्वी जी को भेजे थे, जिसमें पथ निर्माण मंत्री थे। उसमें बात उठाया गया और वो पेपर में निकला, उसमें वो पास किया गया। सरकार हमारी नहीं रही गठबंधन का, जो बनावे इसमें कोई दिक्कत नहीं, खैर विकास हुआ। बड़ाई करने की बात नहीं है, हमारी पार्टी लड़ाई की है। अब रही हमारे वर्तमान ये प्रखंड की बात, कोई देखने वाला नहीं है। मैं राजद प्रखंड अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूँ, कोई पार्टी का यहाँ कार्यकर्ता रहता है, इस ब्लॉक कैंपस में आता, कोई समस्या लेकर मैं तहे दिल से उनको मदद करता हूँ। कोई पॉलिटिक्स नहीं, समाज का आदमी है, कोई जाकर है। यहाँ एक संकट ये है, इस सर्वे वाला जो है इतना दोहन कर रहा है, गरीब मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। एक बात ये हुआ, आप आइए अंचल चलिए, अंचल का ये हिसाब है कि ये दाखिल खारिज में 10-20 हज़ार मांगता है, दलाल का पूरा यहाँ तांता लगा है, कोई सुनने वाला नहीं, किसको कहा जाए। हमारी पूर्व विधायिका जो थी, इसी हाई स्कूल में समीक्षात्मक बैठक हुई थी, उसमें हमारे पूर्व सम्मानित सांसद भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं के बीच में नोक-झोंक होता था, पदाधिकारी को डांटा जाता था और हम लोग को सौंपा जाता था कि इस पर ध्यान रखिए, हम लोग रखते थे। दुखद बात है, ये सब होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। दूसरी आइए शिक्षा के मामला में, देखिए इस राजपाट में क्या होता है। कलौसर की स्कूल है, वहाँ पर जो है विद्यार्थी है 100, शिक्षा का 5, जबकि 40 बच्चे एक टीचर रहना चाहिए। कहीं जो जिसका जो पैरवी लगता है शिक्षक करके वहाँ बैठ जाता है कि हमको घर नजीक पड़ता है, कोई शासन नाम का चीज़ नहीं। इसमें अफसरशाही है या बेलगाम हो चुका है। कटोरिया का जनता त्रहिमा है, कोई नहीं बोल पाता है। हम सही दिल से बोल रहे हैं कि सबका जो दिल में हो रहा है, जो गुजर रहा है। आइए रेफरल अस्पताल स्वास्थ्य, वहाँ पर हॉस्पिटल में सही डॉक्टर नहीं है, एक महिला डॉक्टर ने, कोई जाकर रेफर हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। जाते घर पर कोई आ रहा है, अगर एमएलए को पदाधिकारी तो जल्दी सुस्त हो जाने तैयारी कर देता है, चकमा देने लगता है, हम सब सही है। कहीं कुछ नहीं है, लोग मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में दवा सही से नहीं देता, कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य का मामला, शिक्षा मामला भी है। ज्यादा दोहन हो रहा है अंचल में कि गरीब मर रहा है, जब पूरा जमीन का कोई दाखिल खाई ढंग से नहीं होता है, सर्वे वाला पूरा लूट रहा है, कोई माँ बाप नहीं है। कटोरिया जो एकदम नेता विहीन हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं विपक्ष के नाते बोलता हूं, इस पर सरकार को ये सब करना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर जितना है अफसर का मनमानी है, ले जाइए जाति प्रमाण आय प्रमाण पत्र 200 रुपया दीजिए, तब होगा जहाँ जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं ऐसा आपसे क्यों पूछना चाहती हूँ कि अंचल में जो भी कंप्लेन आया है, आपने आज तक लिखित कितना कंप्लेन दिया है कि अंचल में सीओ या वीडियो का कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या? आज आप यहाँ मंच चौपाल मंच में बोल रहे हैं, तो आप एक भी लिखित कंप्लेन लाकर आप हमको दीजिए। देखिए आपको हम बिग पास नहीं, हम तो नहीं, हम तो कोई भी आएगा, किसी भी पार्टी से भी आएगा, हम उसका काम करेंगे। मैम सॉरी, बट इनको बोल लेने देते हैं, फिर हम आपके पास आ जाएंगे, सबको मौका देंगे हम। आपका नेता से भी मेरा सुनिए, मेरा ये संपर्क है। हम भाजपा वाला को भी बोले हैं कि बोलिए मैडम को, नहीं बोलता है। मैं कहता हूँ बैठ जाइए, पहले सुन लेते हैं, पहले एक मिनट सबको। सर एक मिनट, सर एक मिनट, हेलो, मेरी बात 1 मिनट, 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए ना सर। हम आप ही के लिए आए हैं, पहले एक एक करके हम सभी को सुन लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 25 के मास्टर प्लान की, क्या पॉलिटिकल पार्टियों की मास्टर प्लान है, पहले बोल लेते हैं, फिर हम आपके बीच आएंगे। हम आप ही को सुनने के लिए आए हैं, आपके जवाब लेने के लिए आए हैं। ये लोग जो बैठे हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं, तो प्लीज हम आएंगे, बीच में पहले बोल लेने दीजिए। हमने भाजपा वाला जो भी हमारे दिल में कीना नहीं है, हमने कई नेता को बोले, भाजपा वाला अध्यक्ष से भी संपर्क किया, जो है नगर अध्यक्ष, लेकिन कोई आपको नहीं बोलता, गलत करता। हम आपके पास क्यों लिखेंगे, हम विपक्ष में है, गलत बात। हम आप ही का आदमी से बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पद पोस्ट लेकर बैठा कोई। अब आइए हाल में ये नगर पंचायत, इन नगर पंचायत जब से कटोरिया में बना, इन नरक पंचायत हो गया है, कोई साफ सफाई नहीं, कहाँ होता चूना मरता है, कोई
नहीं अच्छी होता ब्लीचिंग पाउडर दिया जा रहा है, झूठ होकर 3-4 गो वार्ड रोड पर है, चूना मार दिया। अब देहात का जितना वार्ड है 15 वार्ड में 4-5 को है पक्की रोड से टाटा, बस हो गया हाथी का दांत, बाकी कहीं कुछ नहीं। क्या देखने वाला है, हो सुनने वाला नहीं है। इस कटोरिया के नगर पंचायत में बहुत धांधली हो रहा है। सब जो है ये इंदिरा आवास में पैसा लूटा गया, 30,000 करके सबसे लिया गया, गरीब मर रहा है, कोई नहीं देखने वाला। क्या नगर पंचायत है, क्या सरकार है, कुछ नहीं है। जो मनमानी कर रहा है आके बैठता है यहाँ कार पालक, गाड़ी लगा बैठ गया, वाह लूट के चला गया। ये लूट नहीं होगा। जो सरकार में है कसम खा के दिल पर बोले, भाजपा का लोग जदयू के लोग उसका दिल भी कचोटता होगा कि नेताजी ठीक बोल रहा है। आप लोग सरकार में है इसलिए नहीं बोल पाते, दिल में तो बीतता ही है, अब बीतेगा इसलिए सुधार किया जाए। अब हमारी सरकार को मतलब सुनिए, हमारी सरकार बनेगी, माँ बहन योजना 2500 रुपया दिया जाएगा प्रति माह और 200 यूनिट फ्री बिजली, और ये 400 मिलता है वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन उसको 1500 किया जाएगा। युवा लोग को रोजगार दिया जाएगा, गरीब गुरबा को ऊपर उठाया जाएगा, पलायन से रोका जाएगा। अगर हमारी सरकार आती तब इंडिया गठबंधन हमारे सम्मानित प्रतिपक्ष नेता जो है तेजस्वी जी, इसकी सरकार जब नेतृत्व बनेगी यही सुपरलू जी रहेगा और शांति और अमन चैन से हम लोग जिएंगे। इस सरकार में बहुत लफड़ा हो रहा है, मर्डर हत्या बलात्कार को रोकने वाला नहीं है। कटोरिया की जनता महान, हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग बहुत ही बात से बोल नहीं पाते हैं, आपकी दिल की बात को मैंने आपके साथ रखा जो सच्चाई है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीर अख्तर साहब। फिर से मांगेंगे, बैठ जाए आप, माइक नीचे रख दे। फिर हम आते हैं अधिक लाल मरांडी जी के पास, जन सुराज के नेता हैं, संभावित प्रत्याशी में इस विधानसभा के। इस विधानसभा में इस बार चुनावी मैदान में जन सुराज भी उतरने को तैयार है। क्या तैयारी है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की? आपने मुझे समय दिया, बोलने का 2 शब्द मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वराज पार्टी 2024 2 अक्टूबर को ये पार्टी स्थापित हुआ है। इसके पूर्व से जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2022 से पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के समस्याओं को देखा, परखा और समझा, और देखने के बाद इन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि बिहार में जो विधि व्यवस्था है और यहाँ की जनता को विकल्प नहीं था भाजपा और राजद के अलावे। कभी भाजपा में वोट देता था तो कभी राजद में, तीसरा विकल्प नहीं था। तीसरा विकल्प आ गया है और आज तक जो भी सरकार चली उन्होंने कभी रोजी रोजगार की बात और पलायन की बात नहीं किया। जब प्रशांत किशोर जी ने ये रोजी रोजगार और पलायन की बात कही तब सब दल को यह चीज आभास हुआ कि बिहार में भी रोजी रोजगार और पलायन हो रही है। इसी पलायन को रोकने के लिए बिहार में कुछ फैक्ट्रियां खोली जाए, ऐसा करके बेकारी और बेरोजगारी को समाप्त किया जाएगा। आपका मोतिहारी चंपारण में जो भी चीनी मिलें चलती थी वह भी समाप्त प्राय हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा करके गया था मोतिहारी में कि मैं पुनः जो आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चीनी जो बनेंगे उसी का चाय पिएंगे, लेकिन अभी तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो भाइयों, आप लोग बिहार के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये पढ़े लिखे नौजवान
बिहार से बाहर गुजरात, अहमदाबाद, बंगलोर, कर्नाटक जो जा रहे हैं, बिहार में बेकारी की समस्या है। इस बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए रोजी रोजगार की बात जनस्वराज पार्टी करती है। यहाँ तक कि हमारे बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है बहुत ही चरमराई है, बहुत ही घटिया किस्म का शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था क्या है तो बच्चे को स्कूल बुलाओ, खिचड़ी खिलाओ और वापस भेज दो, यही तो चलता है। शिक्षकों का काम है सब्जी खरीद के लाना, तेल खरीद के लाना, उसी में व्यस्त रहते हैं। शिक्षकों को पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर मध्याह्न भोजन का हिसाब किताब करना है, ऑफिस का हिसाब किताब करना है, इसी में उसका समय व्यतीत हो जाता है। जहाँ तक शिक्षा के मामले में पुस्तक की उपलब्धता होती है तो पुस्तक क्या करते हैं, बिहार सरकार ठेका ले लेती है और बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्रदान करने का काम करती है। उसमें भी आपका 50% किताब बीआरसी को भेजा जाता है। बीआरसी में भेजने के बाद आधा अधूरा बच्चों को पुस्तक मिलती है और कुछ को तो नहीं मिल पाती है। पुस्तक देखना भी दुर्लभ हो जाता है बच्चे को। इस तरह से शिक्षा बहुत ही चरमराई स्थिति में है। सरकार की भी यह मैं आलोचना करता हूं कि शिक्षा में जो परीक्षा होती है, मूल्यांकन होता है, सरकार कहती है कि परीक्षा लो, मूल्यांकन करो, लेकिन बच्चे को फेल नहीं करना है। तो वो अपनी स्थिति और जानकारी कैसे प्राप्त कर सकती है? वह तो पास होते जाता है। अंतिम में क्या होता है, मैट्रिक परीक्षा आती है, मैट्रिक में फेल हो जाते हैं। इस तरह से वह आधी अधूरी शिक्षा प्राप्त करके बेगारी की शिक्षा देते हैं। आपका क्या बोलते हैं कि काम के लायक उसको बनाता नहीं है, मजदूर बना देता है, अंतिम में साक्षर बना करके उनको छोड़ देता है। तकनीकी शिक्षा की कमी है और इस तरह से शिक्षा में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण नहीं है। हमारे किसानों को जो आपका जनसुराज कहती है कि मनरेगा से जोड़ेंगे, आज तक मनरेगा में जो भी काम होती है वह जो है सिर्फ कागज कलम पर होती है। आपका लोगों को पकड़ देता है, कुदाली और डलिया और पोखर में ले जाता है, फोटो खींच लिया, 10 ठो हो गया मनरेगा का काम। इस तरह से और अभी जो वृद्धा पेंशन है, हमारे जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हल्ला बोल मचाया तो आपका वर्तमान सरकार ने 400 से 1100 रुपया कर दिया है। लेकिन जब जनस्वराज की पार्टी आएगी, अपनी सरकार बनाएगी, तो इस वृद्धा पेंशन को 2000 तक देने का वादा किया है। इस तरह से आपका बिहार में शिक्षा के लिए बहुत ही मॉडल स्कूल खोलने का प्लानिंग है। सर फिर से आ जाएंगे आपके पास, फिर से आ जाएंगे, चूंकि समय सीमा हमारे पास सीमित है और गेस्ट ज्यादा है और जनता का भी सवाल हमें लेना है, तो इसलिए फिर से हम आएंगे आपके पास। आपको फिर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे बीच दिनेश कुमार यादव हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं कटोरिया। बिहार में एनडीए की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और इस सीट पर यानी 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की, तो जनता दल यूनाइटेड 2025 में किस रोल में नजर आने वाली है? दिनेश जी, सबसे पहले हम ये प्रभात खबर की पूरी टीम को कटोरिया की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस रूरल क्षेत्र में, एक ग्रामीण एरिया में कार्यक्रम करने का काम किया। इसके लिए हम तहे दिल से सबको धन्यवाद देते हैं और इसके साथ साथ उपस्थित यहाँ के एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं सबको धन्यवाद देते हैं। महागठबंधन के भी कार्यकर्ता को साथ साथ धन्यवाद देते हैं और उपस्थित यहाँ कटोरिया की विधायिका डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम को भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ के लोकल पत्रकार जो हैं दीपक जी, इनको तहे दिल से, हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये कार्यक्रम पहले
बांका, भागलपुर, देवघर बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था। आज कटोरिया की धरती पर इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए यहाँ पूरी टीम को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब रही बात की पक्ष विपक्ष की बात, यहाँ जो चल रहा है सब लोग देख ही रहे हैं। विपक्ष के लोग का काम जो है वो अपना कर रहे हैं, सत्ताधारी दल के नेतृत्व कर रही है हमारी डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम विधायिका, तो ये अपना सत्ता पक्ष की बात को रख ही रही है जो है। रह गई बात कि कटोरिया के बारे में जो आप थोड़ा देर पहले आप लोग बोल रहे थे, पूरी टीम जो इनकी, कटोरिया का बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कटोरिया कोई साधारण जगह नहीं है। कटोरिया बांका जिला का राजनीति का भविष्य का केंद्र है, बांका जिला को प्रभावित करता है। कटोरिया देखने में छोटा सा जगह है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी में काफ़ी तेजतरार जगह है। कटोरिया में जो भी मूलभूत समस्या है सब लोगों के सामने है और विकास भी हो रहा है। विकास भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, समस्या भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। रह गया कि हम तो चाहेंगे विपक्ष के लोगों के द्वारा भी धैर्यपूर्ण, अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को सफल बनावें। यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं, मूलभूत समस्या को सब रखें और सब एक परिवार मान के इस मंच पर सब जब एक जगह बैठे हुए तो ये पूरा का पूरा परिवार, सब एक परिवार हैं, कोई दलगत भावना नहीं। समस्या है तो समस्या को आप बेहिचक रख सकते हैं, और यदि सत्ता पक्ष के लोग यदि बढ़िया काम किए हैं तो आप भी अपने पक्ष को रख सकते हैं कि भाई कल काम आपके द्वारा नहीं किया गया था, हम किए हैं। और रह गई बात विधायिका की, ये कटोरिया की जो वर्तमान विधायिका अभी डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम जी हैं, इनको दल से ऊपर उठ के लोगों ने वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि एनडीए के माध्यम चलते इनको वोट दिया, ऐसा नहीं। इनको सब कटोरिया की बहू मान के, कटोरिया का अपना परिवार मान के, क्योंकि कटोरिया में इनको सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठ के, कटोरिया जैसे क्षेत्र में एनडीए का बहुत मजबूत आधार नहीं रहने के बावजूद भी अच्छा खासा मार्जिन से इनका चुनाव में यहाँ लोग विजयी बनाने का काम किया था। इसके लिए कटोरिया की जनता को तहे दिल से धन्यवाद हम देते हैं कि दलगत भावना से उठ के इनको आप लोगों ने वोट दिया था। और इनको भी कटोरिया के लोगों को, ये आरजेडी के हैं, ये कम्युनिस्ट के हैं, ये फलना है, ये बीजेपी के हैं, ये जदयू के, सारे लोगों को एक परिवार के रूप में मानना होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि विधायक किसी दल से, तो एक पार्टी का सिंबल है तो लड़ेगा ही, लेकिन विधायक सबका गार्जियन होता है। कोई दूसरे दल का लोग, विपक्ष का लोग कहीं एक्सीडेंट कर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, विधायक का काम है वहाँ मदद करना। वहाँ दल, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हॉस्पिटल में इलाज कराना, तो वो थोड़े कि दल से कि ये आरजेडी के लोग हैं इनको हम मदद नहीं करेंगे, और ये फलाने बीजेपी के लोग हैं इनको हम अपना घर का ज़मीन बेच के दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए समान विचारधारा रख के कटोरिया का विकास के लिए सब मिल के सोचिए, और आने वाला अच्छा उम्मीदवार यदि ये डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम है तो इनको भी आप लोग देखिए, इनसे कोई बेहतर उम्मीदवार है तो फिर आप लोग सोचिए भाई, उसमें आपको सोचने के लिए कोई विवश कर नहीं सकता है। आपका विवेक जब वहाँ वोट देने के लिए जाएगा तो आपका अपना विवेक काम करेगा, न कि इनका विवेक या मेरे विवेक से होगा। रह गई बात कि सरकार के द्वारा भी काम काफ़ी किया गया है, इसमें डाउट कहाँ है। जहाँ आप बैठे हुए हैं, पहले बिजली कितना रहता था, बिजली का आज देख लीजिए 24 घंटा में 20 घंटा रह रहा है। ये सरकार का उपलब्धि है। ये माननीय नीतीश कुमार अब कम से कम ये पिछड़ा बिहार को बहुत आगे करने का काम किया। ये रोड का क्या स्थिति था, रोड का आज आप जिस रोड से गुजरे उस रोड में कल गड्ढा था, उस रोड को आज इतना अच्छा कर दिया, स्मूथ कर दिया कि आप भागलपुर 2 घंटे में जा सकते हैं। आपके द्वारा जो सुविधा दिया गया है हम लोगों के सरकार के द्वारा, तो सब लोग देख रहा है, इसमें कहीं बात नहीं, ये बोलने की चीज़ नहीं है। ये हम बोलेंगे तब होगा विकास, ऐसी की कोई बात नहीं। कल के डेट में रेल लाइन यहाँ नहीं था, हम लोग देखते थे कि हम लोग जीके में पढ़ते थे कि रेल लाइन कहाँ कहाँ है, तो बांका जिला पिछड़ा था, रेल लाइन से जुड़ा। तो विकास धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। रह गया कि अभी जन स्वराज वाले हमारे भाई साहब बोल रहे थे चीनी मिल का समस्या, तो सरकार में तो सारे लोग, ये आपका प्रशांत किशोर तो हमारे पार्टी के एडवाइजर ही थे पहले, तो चीनी का समस्या तो उनको उस समय भी समझ में आना चाहिए था थोड़ा। जब वो नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे, माननीय प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार के भी सलाह बहुत दे चुके हैं पहले वो, तो उनको तो उस समय भी वो मोतिहारी के चीनी मिल याद आना चाहिए था, न कि आज विपक्ष में चल गए तब चीनी का मिल याद आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एकदम उसको याद रखना चाहिए। विकास में हम दल से हट के बता रहे हैं, हम कोई दल से नहीं, विकास के मुद्दे में कटोरिया के लोगों के साथ हैं, दल के साथ नहीं है। विकास में आप कहिएगा कोई गलत काम कर रहा है, रोड जाम कीजिए, हम आपके साथ खड़ा हैं। सही काम में कहिएगा आप रोड जाम कर दीजिए, आपके साथ नहीं, आपके विरोध में हमें
आए दिन कल ही देखिएगा कटोरिया में एक घटना हुआ है यहाँ बगल में अबरखा में। अबरखा की घटना में लोग क्या किया, उसको जैसे एक मुस्लिम और यादव के बीच में लड़ाई हुआ, हमको बोला कि यादव को मार दिया मुस्लिम लोग, हमके लिए गलत बात है। ये जमीन का विवाद है, ये यादव और मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, इसको राजनीतिक तुल मत दीजिए। जमीन का विवाद है, जमीन का विवाद तो भाई भाई में भी मर्डर होता है। अब रह गया पुलिस अपना काम कर रही है, जो गलत आदमी है वो जेल जाएगा, निर्दोष जो है वो फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे और सभी लोगों को ये कहेंगे कि विधायक जी भी बैठी हुई हैं, जो समस्या है इनको भी सुनाइए और विपक्ष के लोगों का भी जो मूलभूत समस्या है उसको गंभीरता से देखिए। सत्ता आते रहता है। कल के डेट में यहाँ से डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम एमएलए थी, आज अभी निक्की हेम्ब्रम यहाँ के एमएलए हैं, कल पहले सुटी सीमा हेम्ब्रम थी। तो सत्ता में लोग आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन भाईचारा कायम रखिए और लड़ने झगड़ने की काम नहीं कीजिए। अब रह गई बात कि थोड़ी सी समस्या तो है, विपक्ष के लोग जैसे बोल रहे हैं तो सारा चीज गलत नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा अंचल में थोड़ा लापरवाही है, उसको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। हम विधायक जी से अनुरोध करेंगे, चूंकि अभी सामने चुनाव आ नहीं गया, चुनाव में भी अभी समय है, विधायक जी के द्वारा ही कहेंगे और हम लोग भी प्रयास कीजिए सब अपने स्तर से। हर एक आदमी को फंडामेंटल राइट है अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि संविधान बना है किसी दल के लिए, सब दल को सामान्य अधिकार है। उस अधिकार को देखते हुए सब लोग जो मूलभूत बात है उसको रखिए, अलूल जलूल बात करके समय को यहाँ बर्बाद नहीं कीजिए। बढ़िया मंच मिला है, इस मंच पर सीखने का भी प्रयास कीजिए। हम लोग तो पहले बांका आ जाते थे, रत भर इंतजार करते थे, ये माइक हम लोगों के नज़दीक कभी नहीं पहुंचता था, हम लोगों से वीआईपी लोग वहाँ बैठा रहता था। कटोरिया में ऐसा तो हुआ ना, कम से कम हम लोगों के नज़दीक आया। ये कार्यक्रम जिन्होंने भी कराया उसको तो मान लीजिए आज फिर से एक बार धन्यवाद हम देते हैं कि बहुत बढ़िया काम किए और हर लोगों को बोलने का मौका मिलेगा और जो सो बोल के समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, मूलभूत बात कीजिए। और रह गई बात कि विकास हो रहा, विकास होते रहेगा कमोबेश। विकास की जो राह है चला है, सरकार के यहाँ पैसा घर में थोड़ा है कि नीतीश कुमार जी अपने घर में खर्चा कर लेंगे, नरेंद्र मोदी जी अपने घर खर्चा करना होगा, ग्रास रूट पर जमीन पर आके करना होगा। रह गया कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी मूलभूत परिवर्तन हुआ है, थोड़ा बहुत खामी है उसको भी लोग देख रहा है और सबको देख के उस शिक्षा में सुधार करने के लिए हर आदमी को दल से हटके मेहनत करना होगा। ग्रास रूट पर पीछे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है, मास्टर लोगों का, शिक्षक लोगों की लापरवाही है, जो अख्तर जी बोले तो बहुत ज्यादा गलत नहीं बोले, लेकिन बहुत ज्यादा सही भी नहीं है। पहले तो शिक्षक होता ही नहीं था, आज तो कम से कम शिक्षक है ना भाई। आप कह रहे हैं कि 5 को शिक्षक हो गया तो ज्यादा ही है ना, बढ़िया है ना, वहाँ विद्यार्थी की संख्या बढ़ा दीजिए। तो देखिए शिक्षक एक भी नहीं बैठ पाएगा, पहले तो शिक्षक होता नहीं था, ये इसमें तो परिवर्तन हुआ है। रह गई कि वैकेंसी का बात, तो माननीय नीतीश कुमार के द्वारा काफी सरकार में रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। जो कैपेबल है वही उसका लायक हो, जो लायक है वही वैकेंसी में बैठ सकता है, परीक्षा में बैठ सकता है। सारे लोगों को रोजी रोजगार भी मिल रहा है। अब रह गया कि रोजी रोजगार की बात है, चलिए उधर आगे जो हुआ आने वाला जो भी सरकार बने, हम तो चाहेंगे कि हम जिस दल में हैं उसी का सरकार बने, लेकिन सरकार यदि मान लीजिए किसी तरह का कोई बात हो तो जो भी सरकार बने उसको शुभकामना देते हैं। बिहार में इंडस्ट्री वगैरह जो बात उठ रहा है, सब क्षेत्र में काम हुआ है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ अभी भी मेरा राज्य है, उसमें डाउट नहीं है। अब रह गया कि ये विधायक जी के बस की बात नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्री जो इनसे हो चल बना, ये बोले सीमेंट का फैक्ट्री कल वो भी नहीं था, मान लीजिए कुछ तो किया, नथिंग बेटर देन समथिंग, कुछ तो हो रहा है। इसलिए काम धीरे धीरे सब करिए और हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत नौजवान लोग देख रहे हैं, वो लोग भी बोलेंगे और सबको थोड़ा थोड़ा अवसर मिलना चाहिए। और चलिए अब ज्यादा नहीं बोलते हुए सारे दल के कार्यकर्ता, वर्कर, सब नेता, सबको, सब पूरे मंच को अपने तरफ से हार्दिक दिल से शुभकामना देते हैं और विशेषकर प्रभात खबर की पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देते हुए अपनी बात को रखते हैं और बाकी और वक्ता लोग बोलेंगे जो भी जरूरत होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर प्रभात खबर की टीम निकली है, जैसा हमने आपको पहले बताया, और किसी भी मीडिया समूह ने इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे बिहार में आज तक नहीं किया है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम जाए और स्थानीय मुद्दों को टटोले, क्योंकि स्थानीय मुद्दे टटोलने के लिए आज तक कोई नहीं आया। हम भागलपुर, बांका और आज आपके विधानसभा में पहुंचे हैं, तो हमारा मकसद भी यही है और एक अनुरोध भी है तमाम नेताओं से और आप जनता जनार्दन से भी कि जब हम आपके पास आए तो आप स्थानीय मुद्दों को उठाएं। नेशनल मीडिया
कई बड़े बड़े मुद्दे उठाती है, नेशनल टॉपिक पर खूब डिबेट होते हैं, लेकिन हमारा मकसद है स्थानीय मुद्दों पर बात करना, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्या समस्या है, उस पर बात करना। हमारे बीच रास बिहारी सिंह जी हैं, झारखंड सरकार में सेवानिवृत्त मुख्य कार्यपालक अभियंता है। इनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र को काफी नजदीक से इन्होंने देखा है, इनसे भी जरा हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2025 जब चुनाव नजदीक है, इस क्षेत्र के विकास को कैसे देखते हैं। आदरणीय विदिका मैडम, उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के वक्तागण, यहाँ उपस्थित श्रोतागण, प्रभात खबर के सभी ये जो प्रोग्राम संयोजन किए हैं उन लोगों को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद। जैसा कि मैडम ने बताया कि जैसा कि मैडम के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर विकास हुआ है, विकास तो हुआ ही है, लेकिन कुछ जो कमी रह गई उसके बारे में कह रहे हैं। चूँकि हम भी बीजेपी से हैं, एक सदस्य हैं और यहाँ से चाह रहे हैं कि हमें भी मौका मिले, और मेरा कोई विरोध नहीं है। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री लगने वाला है, जिसमें 2000 यहाँ के कर्मचारियों को मतलब रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। उसमें उनके जो कंपनी के हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ को प्रायोरिटी दिया जाए। यहाँ के पदाधिकारी के लिए अगर योग्यता है तो कर्मचारी के लिए तो कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है, छोटे कर्मचारी के लिए तो उनको प्रायोरिटी दिया जाए। क्योंकि जनरली होता है कि आपका यहाँ लग रहा है, यहाँ कंपनी का फैक्ट्री लग रहा है और बाहर दूसरे राज्य से ला करके यहाँ लेबर वगैरह जो है रख दिया जाता है। तो ये लेबर का तो 100% यहाँ का लोकल होना चाहिए, इसकी गारंटी रहेगी अगर हमें मौका मिलता है तो। दूसरी बात है, जहाँ तक सड़क की 2-4 जगह जो कमी रह गई, जैसे डोराडी गांव गए थे, वो आदिवासी का गांव है, वहाँ हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा कीचड़ है। ना तो पहले के कोई भी विधायिका या विधायक उस पर मतलब हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान दिए, जिसके चलते वहाँ पर रहना हमको लगता है दुश्वार हो रहा है। उसी तरह से हम जो है गोकुला से लक्ष्मीपुर डैम के नज़दीक, उसमें लोग पानी में पार होते हैं, तो ये सब कुछ कमी रह गई। और ऐसे मैडम अपने तरफ से जो किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कमी है वो सिर्फ पहले तो ये कि विधायिका का एक और काम होता है, जैसे कि कहीं आप टच करते हैं तो ब्रेन को सूचना मिलता है, और ये सूचना देने का काम है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो हमें जो हम नहीं करते हैं अपने अपने स्तर से, चाहे हमारी सरकार हो या नहीं हो, हमारा मुख्य कार्य है कि हम सूचना को वहाँ तक सरकार तक पहुँचाना, विधानसभा तक पहुँचाना, वहाँ आवाज़ उठाना। तो ये सूचना तंत्र अगर फेल रहेगा तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप कहिएगा पीएम मोदी को हमने लिख दिया कोई पत्र, लेकिन पीएम मोदी भी उनको यहाँ भेजेंगे लोकल तंत्र को कि क्या स्थिति है, और जब तक लोकल तंत्र जो जवाब देंगे उसी को वो बोलेंगे, वो आकर के देखने नहीं आएंगे। तो हम जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के आंख का भी काम करते हैं, यहाँ के समस्या का आंख का भी काम करते हैं, और उसको ले जा करके हम अपने सरकार के नज़दीक रखते हैं। अब सवाल कहता है कि पक्ष विपक्ष, पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारा जो दायित्व है वो करेंगे तो विपक्ष में भी रहेंगे तो यहाँ की समस्या को हम सरकार तक पहुँचा सकते हैं और उस पर काम करा सकते हैं। जहाँ तक हम तो लगभग डोर टू डोर दौरा किए हैं बहुत से पंचायत का, बहुत सी शिकायत है, थोड़ा बहुत तो अब उसका समाधान किया जाएगा अगर मौका मिलेगा तो। लेकिन मूलभूत समस्या यही है कि
जहां पहले से रोड था उस पर तो काम हो रहा है, लेकिन जो सुदूर एरिया में जाने के बाद जो आदिवासी एरिया है या बैकवर्ड अति पिछड़ा, मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा का है, बहुत सा रोड नहीं है। हमारा गोकुला से जमदाहा जाने के लिए रोड इतना खराब है, कहीं कच्ची कहीं थोड़ा सा बना हुआ है पीसीसी, फिर कच्ची में जाइए। तो ये सब पर ध्यान दिया जाएगा अगर हमें मौका मिलता है तो, और विशेष रूप से तो मैडम इनके बारे में बता दिए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वो घड़ी, हेलो, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। अब जनता के सवालों का जवाब तमाम महानुभाव देंगे, तो आएंगे सर आपके पास, हम आएंगे सर आपके पास, हम आएंगे, आप बैठ जाए, बिल्कुल हम आपके पास आएंगे, आप अपना जगह ले लें। और 1-1 मिनट का समय हम सभी को देंगे, रो वाइज हम एक एक करके आपके बीच आएंगे, पहले इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर उधर आएंगे, फिर उधर आएंगे। इस तरीके से हमारी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि उग्र ना हो, एक एक करके सभी सवाल पूछे, हम आपके पास आएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, साथ ही साथ आपको जिनसे सवाल पूछना है तो आप उनसे उनका नाम हमें बताएंगे, फिर हम सीधा सवाल करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि इस कार्यक्रम का मेरा क्या है उद्देश्य, और उसमें आप लोगों को जैसे ये चीज हम बताना चाहते हैं कि मेरा कार्यक्रम 3 सत्र का है। पहला सत्र हुआ जनप्रतिनिधि का संबोधन, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ उनका संबोधन सुना है, और ये अच्छी चीज़ है कटोरिया के लिए और कटोरिया वासियों के लिए, और कटोरिया प्रखंड की जो मर्यादा है और यह जो राजनीतिक उर्वरा शक्ति है वो हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने ये सुना। अब दूसरा सत्र मेरा शुरू हो रहा है, आपका सवाल और जनप्रतिनिधियों का जवाब। सवाल आप जो है कि भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल के हैं, सबके पास मेरा प्रभात खबर का टीम पहुंचेगा, आप अपना सिर्फ हाथ उठाइएगा, उनके पास पहुंच जाएगा। सवाल क्या है, थोड़ा सा इसको गंभीरता से सुनिएगा। कटोरिया के विकास में सीधा सवाल आपके मन में होता होगा कि हम ये पूछते वो पूछते वो पूछते, तो इस तरह आप 5-10 सवाल पूछिएगा, प्रतिनिधि जवाब नहीं दे पाएगा। सिर्फ एक सवाल उठाइए जो आपके जहन में उठता है और सीधा सवाल कीजिएगा। और सवाल का भी क्या है, आप जवाब किससे लेना चाहते हैं। हमारे सब दल के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, आप बोलिएगा कि हमको ये सवाल विधायिका महोदय से लेना है, ये सवाल हमको आरजेडी से लेना है, या जनसुराज से पूछना है, या सांसद प्रतिनिधि से पूछना है, या हमारे इंजीनियर साहब है इनसे पूछना है। ये बात थोड़ा सा आप लोग कीजिएगा तो कार्यक्रम मेरा सुचारू रूप से चलेगा। तीसरा सत्र है, हम लोगों का ये प्रभात खबर के कार्यक्रम का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि हम मतदाता जागरूकता को बढ़ाएं। मतदाता जागरूकता अगर हमारे बीच बढ़ता है तो आप जानते हैं कि एक एक बूथ से 73 जनप्रतिनिधि में लोग हार रहा है, जीत रहा है। तो अगर हम मतदान प्रतिशत, मतदान के दिन हम अपना सब कार्य छोड़कर मतदान के लिए जाते हैं, तो आप एक सच्चा और अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने में सफल होंगे। तो उसके लिए हम लोग एक शपथ लेंगे, हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ, और आप सभी कटोरिया वासियों से, बुद्धिजीवियों से, शिक्षकों से, राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मेरा अपील होगा कि वो उस कार्यक्रम तक आप इस प्रसाल में बने रहेंगे, और हम लोग आप लोगों के बीच में शपथ लेंगे। शपथ के बाद मेरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो अभी मेरा दूसरा सत्र शुरू हो रहा है, अब हमारे प्रतिनिधि आपके पास जाएंगे और अपन लोग अपना बारी बारी से हाथ उठाएंगे। जी धन्यवाद। बिल्कुल, अब शुरू करते हैं। आगे अगर किन्हीं का सवाल है तो कृपया हम आगे बढ़ सकते हैं। सवाल है, एक बार खड़े हो जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिरंजीव कुमार सिंह है। क्या सवाल है? मेरा सवाल डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम जी से है कि मैम, आपके रीजन में काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन सड़कें जो बनी है उसके लिए जो नाली की ज़रूरत है, ताकि जल जमाव की जो समस्या होती है वो आए दिन सड़क को ख़राब करने का काम करती है। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, निक्की जी जवाब देंगी। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जो जल जमाव का जो समस्या है हमारे कटोरिया बाज़ार में भी देखने को मिलता है, और अभी घोड़माड़ा वाले रोड में जो एनएच का काम, अभी हाल में ही 2 महीना पहले ही एनएच का काम पूरे रोड को बनाया गया है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जल जमाव के कारण फिर गड्ढे बनना शुरू हो गया है। तो ये पहली बात है कि जो रोड का एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट के आधार पे जो इंजीनियर टेक्निकली अपना जो एस्टीमेट बना कर देते हैं, उसी आधार पे टेंडर होता है, टेंडर के हिसाब से काम होता है। जो संवेदक काम लेते हैं वो अपने एस्टीमेट के हिसाब के से करते हैं।
दूसरा जो नाली की समस्या है कि लोग अगर एस्टिमेट में नाली को बनाना और उसको साथ में जोड़ने का भी प्रयास करते हैं तो इंक्रोचमेंट की समस्या लोकल लोग ही अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बाज़ार में साइड से नारियल का अगर एस्टिमेट बनवा करके अलग से कराया भी जाए तो लोग इंक्रोचमेंट इतना किए हुए हैं कि खुद जगह नहीं देंगे तो आप नाली बनाएंगे कहाँ। तो ये जो लोकल प्रॉब्लम है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और ये जो समस्या रोज़ हम लोगों को हर बरसात में झेलना पड़ता है ये ना झेलना पड़े। ऊपर से देखिएगा आपका घोड़माड़ा के पास जो जल जमाव के कारण 2-3 गड्ढे हो गए, बिल्कुल नया फ्रेश रोड जो देख करके अफसोस भी होता है। तो जो नाला का जो पानी है उसके लिए हमने भी इंजीनियर को बोला था कि आप एक पाइपलाइन उधर से क्रॉस करवा करके पानी को कम से कम बाहर निकलने का रास्ता दीजिए। तो समस्या ये आ जाती है कि दोनों तरफ लोगों का खेत है और कोई भी व्यक्ति अपने खेत में पानी नहीं जाने देता है। वो रोड चाहता है, नाला चाहता है, लेकिन पानी नहीं जाने देना चाहता है। तो ऐसे समस्या को कैसे समाधान किया जाए? आप सुविधा चाहेंगे लेकिन थोड़ा सा त्याग की भावना नहीं रखेंगे, अपने थोड़े से ज़मीन को नहीं देना चाहेंगे तो नाला तो आसमान में नहीं बनेगा, वो तो रोड में ही बनेगा। यही मूलभूत समस्या है कि हमें थोड़े उदारता को दिखाकर थोड़ा त्याग की भावना को दिखाएंगे तो ये समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। हेलो, ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। खड़े हो जाए सर। क्या नाम है आपका? विजय आनंद। किनसे सवाल? सवाल विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम से। क्या है? देखिए, मौजूदा सरकार एनडीए की है, बीजेपी और जदयू की। आज माननीय नीतीश कुमार और पूरे प्रदेश का मौजू है स्पोर्ट्स पर फोकस है। आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय सुरेंद्र मेहता जी हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं और साथ साथ वो खेल मंत्री सूबे बिहार के भी हैं। लेकिन जो खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन, खेलों के आयोजन कटोरिया प्रखंड और कटोरिया विधानसभा में होना चाहिए। ये सिर्फ कागज पर हो रहा है। माननीय विधायक जी अपने सभी संबोधन में बताई, लेकिन इस मुद्दे को, इस पॉइंट को उन्होंने छोड़ दिया। पता नहीं क्या बात है, कहाँ स्टेडियम बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। खेल को लेकर इनका सवाल है, स्पोर्ट्स को लेकर माननीय विधायक जी क्या कर रही हैं अपने विधानसभा में? देखिए, बिहार सरकार खेल मंत्रालय ने हर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम बनवाने का काम किया है और मैं अपने अभिभावक बड़े भाई विजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। इस मुद्दे पर बोलना मैं भूल गई थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद दिलाया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ तरगच्छा पंचायत के धोबनी हाई स्कूल के सामने जो ज़मीन का मतलब अधिग्रहण होने का काम हो चुका है और ये टेंडर में भी जा चुका है। ये 2.5 करोड़ के लागत से यहाँ पे एक बड़ा खेल स्टेडियम बनने वाला है और बौसी में CND हाई स्कूल मैदान में एक स्टेडियम का निर्माण का, वो भी हमारा दोनों प्रखंड में एक एक बड़ा स्टेडियम का काम हो गया है। यहाँ पर लोग अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे अपना सर्वांगीण विकास कर सकेंगे और खेल में बांका हमेशा से अव्वल रहा है और आने वाले भविष्य में भी हमारे बांका और कटोरिया बौसी के क्षेत्र के बच्चे अपना उज्जवल भविष्य निश्चित ही बनाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, एकदम संक्षेप में पूछिएगा, बोलिए। एक काउंटर क्वेश्चन है विधायक महोदया से कि ये जो स्टेडियम बन रहा है जहां आपने बताया, और वहाँ बनने से कटोरिया शहर या नगर पंचायत या कटोरिया की जनता को क्या लाभ होगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे के बताना चाहूँगा कि यहाँ तत्कालीन सांसद श्रीमती पुतुल कुमारी ने एक विवाह भवन का निर्माण कराया 50 लाख रुपया के लागत से, और वो जगह सही चयन नहीं हुआ, जिसके चलते आज वो एकदम स्क्रैप में पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये आगाह करता हूं कि जो चयन हुआ है प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का, उसका कल हस्र वही होने वाला है जो विवाह भवन का अभी है। उन्होंने बताया है कि काम चल रहा है, चूंकि हम आगे भी चलेंगे। सवाल है आप लोगों के पास कोई सवाल? आगे से फिर से ले लेते हैं एक क्वेश्चन हम। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पंकज कुमार, खेल प्रेमी है क्रिकेट का। अब मैं मैडम से सवाल पूछना चाहता हूँ, जो सावन महीना में जो PW आगे जो मकान बनाता है,
अब अभी सामान टाइम तोड़ तोड़ कर मैंने बर्बाद कर देता है। हाँ, अब जब सामान खत्म हो जाता है फिर दुकानदार आगे बढ़ाता हुआ, जो टूटा हुआ है वो सीमा रहेगा कि बाद में बढ़ाने के बाद फिर बाद सामान आएगा फिर तोड़ेगा। कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं बांका रोड कटोरिया बांका रोड बात कर रहा हूँ। जो एक नया होटल खोला हुआ था, जो सामने इनका लेकर किया गया था, वो तो बैजोरी तो तोड़ दिया गया। तोड़ देने के बाद वो तोड़ कर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में जानना चाहते हैं मैडम से कि जो ये टूटा हुआ है, ठीक है, सामान जब टूट गया अब फिर बाद में सामान के बाद उसको बढ़ा कर चढ़ा देगा, फिर सामान आएगा फिर उसको तोड़ेगा। मैम मुझे माफ कीजिएगा, मैं क्वेश्चन समझ में शायद नहीं आया, ठीक है? क्वेश्चन आराम से पूछिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन रखिए, एकदम सीधा सवाल पूछिए। चलिए पूछिए। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बांका रोड में दो दुकान लगाता है, तो पीडब्ल्यूडी तो बाहर आगे बढ़ता है और सामान महीना आने बाद चोरी करने के चलते मकान जो है तोड़ दिया जाता है। बांका कहाँ? बांका रोड। बांका रोड, जी हाँ, जो कला जी की दुकान है, मिठाई दुकान है, सनमेका कर किया गया था, तोड़ दिया था। ये जानना चाहते हैं कांवरिया पथ बनाने के लिए वो बार बार तोड़ दिया। हाँ जी तोड़ दिया जाता है सावन महीने में चोरी करने के लिए। ये हम जानना चाहते हैं कि रहेगा कि बाद में सामान खत्म फिर को बढ़ा कर वैसे फिर बाद में तोड़ेगा। जी अच्छा, अतिक्रमण के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो कटोरिया बाजार में जो अतिक्रमण बीच बीच में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन फिर स्थानीय लोगों की कुछ मजबूरी भी होती है और दिक्कत भी होती है। तो खैर अतिक्रमण से दिक्कत सभी को होता है, हम लोगों को भी वहाँ से पास करने में दिक्कत होती है। और ये आगे वो खाली रहेगा या उसको छोड़ दिया जाएगा, ये तो डीएम साहब का, प्रशासन का निर्णय है। ये इस आपके सवाल का जवाब डीएम साहब से आप मांगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया। सवाल है? मैं कमलाकांत यादव, ग्राम पंचायत लकरमा, मुखिया, सह कटोरिया मुखिया संघ अध्यक्ष। सवाल मेरा यही है कि इस सरकार में और अगले जो आरजेडी का सरकार था उसमें जनता का राज था और इसमें पदाधिकारी का राज हो गया। कटोरिया से रिलेटेड सवाल? जी, कटोरिया से रिलेटेड सवाल। क्या है दिक्कत? कि अभी जो है कटोरिया प्रखंड में पदाधिकारी का राज है, घूसखोरी यहाँ चरम पर है। कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता है, चाहे वो जाति आवासी हो, चाहे वो जमीन संबंधी हो, चाहे पंचायत का कोई काम हो। ये भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हो गए हैं इस सरकार में। पूछ लेते हैं। राजद के प्रतिनिधि ने भी सीधा सवाल किया था इसी को लेकर, करप्शन को लेकर, प्रखंड स्तर पर जो घूसखोरी हो रही है उसको लेकर मैम क्या कार्रवाई हो रही? देखिए, ये घूसखोरी और भ्रष्टाचार हर सरकार में रहती है, चाहे वो पिछले बार राजद की सरकार में हो या मैं अभी कह रही हूँ कि एनडीए की सरकार में घूसखोरी की समस्या नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए हमने बीडीओ साहब के खिलाफ भी कंप्लेन किया है। आपके नगर पंचायत पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, उनके खिलाफ मैंने जांच कमेटी बैठाई है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, उनका प्रमोशन भी रुका हुआ, पेमेंट भी रुका हुआ है। तो जो आर्थिक दंड जो हमसे संभव हो सका है, हमने पदाधिकारी पर लगाम को कसने का प्रयास हमेशा से किया है और जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मुझे मिला है, ऐसा नहीं है। रहा सवाल सीओ का, तो सीओ के खिलाफ हमेशा मेरा भी आप लोगों से शिकायत रहा है कि उंगली उठाना और कंप्लेन करना बहुत आसान है, लेकिन आप कभी मेरे साथ आकर खड़े भी हुए? कभी आप लोगों ने किसी भी एने सीओ के खिलाफ एक लिखित कंप्लेन भी मुझे दिया? मौखिक रूप से तो सारे लोग बोल देते हैं कि सीओ घूसखोर है, सीओ बदमाश है, सीओ ये घूस लेता है, ये लेता है, लेकिन आज तक मेरा दावा है कि मैंने किसी से भी मांगा है कि आप मुझे लिखित कंप्लेन दीजिए सीओ का, हम उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने आज तक लिखित कंप्लेन नहीं दिया है। तो जब आप लिखित में नहीं आ सकते तो आपको वो पूछने का भी कोई अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, हम आएंगे फिर आएंगे। बैठ जाइए। सवाल है? क्या सवाल है? नाम बताए पहले। मेरा मनोज कुमार नाम है। मनोज कुमार से जिला महासचिव। सवाल घोरसार भेलवा पंचायत में 8, फिर से जोर से बोलिए। घोरसार भेलवा पंचायत में 7 निश्चय योजना से 8 टंकी बना हुआ है, जो 8 का खराब पड़ा हुआ है। किसी का बोरिंग धंसा हुआ, किसी का पाइप फटा हुआ। मैंने उसका शिकायत उनके अधिकारी जेई को मौखिक और लिखित रूप में दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार के अंदर नहीं है
और मैं जो उन्हें बोला कि ठेकेदार से पूछिए, ठेकेदार का मैंने ठेकेदार से पूछा, वो बोला कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, अब सरकार का ही कार्यकाल रहा है। उसके बाद तिलसिमानी और नौवाडी का रोड बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है, जो वहाँ से 40 गांव का आवागमन झारखंड जाने में, देवघर जाने में होता है। अगर किसी का बीमार हो गया है तो उस रोड से देवघर नहीं जा पाएगा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। रोड में 1 फीट 1.5 फीट गड्ढा है, उसका मैंने लिखित आवेदन वीडियो को दिया हूँ, डीएम को दिया हूँ, एमपी को दिया, कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही। उसका स्पीड पोस्ट मैंने सीएम को भी किया हूँ और पीएम को भी किया हूँ, आज तक कोई शिकायत नहीं। मैं मैडम से इस चीज को पूछना चाहूँगा। ठीक है, मैडम तो जवाब दे ही नहीं है, लेकिन हमारे साथ सांसद के प्रतिनिधि भी हैं कटोरिया के, दिनेश कुमार यादव जी, जरा जवाब दे इसका। इनको हम बताना चाहते हैं कि उसका डीपीआर बन के तैयार है, नौवाडी से तिनसिमानी बॉर्डर तक, वो झारखंड राज्य को जो टच करेगा उसका डीपीआर बन के उसका टेंडर प्रक्रिया में है। ये एकदम अस्वस्थ रहें, समय पर हो जाएगा और टेंडर की प्रक्रिया चल रहा है। इसलिए दूसरा समस्या नल जल का जो है, नल जल का जो टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और सहायक अभियंता एसडीओ से बात करते हैं। क्या है, पहले नल जल का काम कुछ पंचायत स्तर पर भी, मुखिया स्तर पर भी किया गया था और बाद में उसको टेंडर प्रक्रिया से किया गया। तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई खामी है, जो ये बोल रहे हैं तो कोई न कोई है। लेकिन अब रोड के मामले में निश्चिंत रहें, रोड का सर्वे का काम होके रोड टेंडर की प्रक्रिया में चल गया बॉर्डर तक, अब का वहाँ से भोरसार भेलवा से तिनसिमानी बॉर्डर तक। ठीक है, फिर से हम आ जाएंगे आपके पास, फिर से हम आएंगे आपके पास आएंगे, आपके पास आ जाएंगे भाई, हम आपके पास आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्राइल अंसारी। मोहम्मद इस्राइल अंसारी साहब, क्या किनसे है सवाल? ये डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम से। वो ये है अंचल का है, अंचल में पुराना जमाबंदी सबका चलता था। ऑनलाइन जब किया तो किसी में खाता छोड़ दिया, किसी में खसरा छोड़ दिया, किसी में जो है कोई डिसमल ही नहीं है। तो मेरा यही है कि पावर में विधायिका हैं तो वो कम से कम परिमार्जन के लिए जब कहता है, परिमार्जन हम 2-3 बार दे चुके हैं, वहाँ पर पैसा मांगता है। तो कम से कम जन समस्या है ये जो है सबका दूर होना चाहिए। कि वो आपने कंप्लेन किया किसी से? जी कंप्लेन नहीं किए। नहीं मैम, आप लिखित कंप्लेन कर दीजिए, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। आप लिखित दीजिए, कार्रवाई होगी। ठीक है, सबके लिए होना चाहिए। आपके पास देखिए एक मौका ही, हम शॉर्ट में रखिए, लंबा नहीं जाना है। नहीं, सवाल नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। कहना है कि जैसे कि सीओ, कर्मचारी, सीआई या कोई भी जमीन संबंधी पदाधिकारी है, वो हमसे घूस मांगेगा तब ना हम कंप्लेन करेंगे। उसका दलाल है, ब्रोकर है, उस ब्रोकर का पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। वो पैसा आज दीजिए, उसका कल काम होगा। मैडम ने कहा कि लिखित दीजिए, कार्रवाई होगी। लिखित दीजिए, कार्रवाई होगी। ये मंच इसीलिए प्रभात खबर ने बनाया कि सभी चीजों का समाधान हो। सवाल है साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु शर्मा हुआ, इग्नो काउंसिलर बांका का। मुझसे सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे कार्यक्रमों को के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये जो कार्यक्रम रखा है बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रखा है, और भविष्य में हो सके तो इलेक्शन के बाद भी ऐसा कार्यक्रम साल में एक बार अगर हो तो बहुत अच्छा हो, यह मेरी सलाह है। जहाँ की एक मंच पर हमारे सारे दल के लोग शामिल हों। आज इस मंच पर हमारे सारे दल के लोग शामिल, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हाँ, यह बहुत बेहतरीन चीज है। लोगों का सवाल पूछना काम है, जवाब देना पदाधिकारी या जो भी प्रतिनिधि थे उनका ये काम है। लेकिन सवाल और जवाब का मुद्दा तब उठता है जब लोग एक मंच पर होते हैं। आज सबके जेहन में ये सवाल थी, लेकिन अपने सवालों को उद्गार नहीं निकाल रहा था। आज वो मंच मिला तो आज सबने हाजिर किया। हमारे भाई आनंद जी ने भी एक सवाल दिया था स्टेडियम के लिए, बहुत अच्छा सवाल था। जो स्टेडियम कटोरिया प्रखंड कहीं और चला गया है, अगर वो कटोरिया के अंतर्गत रहता, नगर पंचायत के अंतर्गत रहा था तो बहुत खूबसूरत। दूसरा मेरा ज्वलंत सवाल ये है कि महज जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ से 10 कदम की दूरी पर एक श्मशान जाने का रास्ता है जो कीचड़मय है। अभी भी जाके देखते हैं उसको है। उसके बीच में एक बजरंगबली का मंदिर आता है जहाँ सैकड़ों लोग, भक्त लोग पूजा करने के लिए आते हैं शनिवार मंगलवार को। मेरा यह कहना है कि कम से कम एक लाइट का व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट का वहाँ व्यवस्था हो, और वो सड़क यहाँ से वहाँ
बने। निकी जी, जहाँ तक वो ब्लॉक मोड़ से शमशान घाट जाने का जो आपने पीसीसी का मांग रखा है, तो विधायक अनुशंसा से एक बड़ी योजना जो विधायक अनुशंसा से नगर पंचायत में जाती है, वो अनुशंसा मैंने उसी पीसीसी सड़क का किया है। और स्ट्रीट लाइट की बात है तो ये काम नगर पंचायत का है। नगर पंचायत वहाँ पर चूँकि उसका एरिया आता है, तो विधायक फंड में स्ट्रीट लाइट है भी नहीं, और ये काम नगर पंचायत का वो नगर पंचायत करेगा। और आपका पीसीसी का अनुशंसा हो गया है, जल्दी ही वो भी टेंडर में जाएगा। हम सुधांशु जी को बता देना चाहते हैं कि वो सांसद कोटा से भी हेडलाइट वहाँ लग रहा है, मास्क लाइट का हो गया, एनओसी प्राप्त हो गया है नगर से, वहाँ लाइट लग रहा है बहुत जल्दी। उसका प्रतिलिपि मेरे पास भी है अनुशंसा का, चलिए आप उसके लिए निश्चिंत दोनों रहें। काम हो गया, मिठाई खिलाइए। ठीक है, शुक्रिया। सवाल है? वीरेंद्र प्रसाद। नाम बताए। माइक नहीं पकड़े, चूंकि आवाज में थोड़ी दिक्कत होती। प्रसाद सिंह, न्यू लखड़ा मोहल्ला। फिर से सर। वीरेंद्र प्रसाद सिंह, न्यू लखड़ा मोहल्ला मेरा मकान हुआ। हम विधायक जी से साल भर से 3 बार जो है मुलाकात किए कि मेरा रोड खराब है। अभी भी देख लिया जाए, जगह रोड के बगल में कन्या विद्यालय के पीछे मेरा हम लोगों का मकान है। 60-70 घर हम लोग हैं, लेकिन विधायक जी आज तक नहीं देखने गए। उसके बाद मुड़ियारी मोड़ में इन्होंने कहा कि जो है हम भेंट किए कि आप शिलान्यास कर रहे थे, बोले कि नहीं अभी आपके लिए आए हैं क्या। मैं बीजेपी का शुरू से अंत तक बीजेपी का मेंबर हूं और वोट देते आ रहा हूं, लेकिन हम लोग प्रण कर लिए हैं कि इस बार आने वाले विधानसभा में वोट का बहिष्कार करेंगे। 60-70 घर जितना भी आदमी है सब बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। निक्की जी, कहाँ का रोड कहा उन्होंने? कहाँ का रोड, थोड़ा जोर से बोलिएगा दादा। कन्या विद्यालय के पीछे से आपको 2-3 बार भेंट। देखिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब जिस रोड की आप बात कर रहे हैं वो किसी का प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड में सरकार बिना एनओसी लिए काम नहीं कर सकती है, और ये निर्णय आप और हम नहीं करेंगे, सीओ करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव झा हुआ। गौरव झा, मेरा सवाल इंजीनियर। प्लीज शांति बनाए रखें, प्लीज शांति बनाए रखें, सभी को सुने, सभी को मौका दे रहे हैं। मेरा सवाल इंजीनियर साहब से है कि वो इस क्षेत्र में आए हैं तो वो क्या क्या करना चाहेंगे, क्या उद्देश्य लेके आए हुए हैं इस क्षेत्र के लिए। रास बिहारी जी, इन्हीं से सवाल है आपका? जी जी। रास बिहारी जी संक्षेप में आंसर देंगे, 1-2 मिनट का वक्त आप ले लीजिए और सीधे जवाब दे दें। हमारे सभी प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने फंड की बात करते हैं, इसे कर दिए। देखिए, विकास के लिए आपका जो है इंटर स्टेट बॉर्डर है, खास करके कोटोरिया विधानसभा। इंटर स्टेट बॉर्डर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कम से कम 10 स्कीम है, जैसे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटर इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें केंद्र सरकार पैसा देती है, 10% सिर्फ देना है। अगर यहाँ के इंजीनियर से इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का सारे योजना ले लिया जाए तो हमको लगता है कि खास करके कोटोरिया विधानसभा के लिए कहीं रोड अपने स्टेट से बनाने का जरूरत ही नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ जो विकास हो रहा है सब कोई स्टेट गवर्नमेंट के ही फंड के बारे में सोचते हैं, मेरा बजट नहीं है। ये केंद्र सरकार में इतनी बजट है कि अगर आप यहाँ से अपना एस्टीमेट बनवा करके केंद्र सरकार में भेजी जाए तो हमको लगता है कि 1000-2000 करोड़ तो विधानसभा क्षेत्र में जरूर मिल जाएगा। ठीक है। मेन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ सभी पूछने वाले भी ये पूछते हैं कि आपका पैसा खर्च कितना हुआ, और कहने वाले कहते हैं कि हम यहाँ तो 5 लाख दे दिए, यहाँ 10 लाख दे दिए, 1 करोड़ दे दिए, उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास सवाल के है लिए आगे सर, आगे बढ़ जाते हैं। आपने बता दिया जो रोड मैप आपका है। क्या नाम हुआ आपका? मनमोहन कुमार। किनसे सवाल है? आपसे। श्रीमान, जिस वक्त आपने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, एक बार मुझे वो दोहरा दीजिए, किसके लिए किया गया था? ये आपके लिए किया गया, हम आपके पीछे तो घूम रहे हैं। सब्जेक्ट सर, आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट स्थानीय मुद्दा है। सिर्फ स्थानीय मुद्दा? इसके साथ साथ आपने एक चीज और बोला था, 2025 में आने वाले चुनावों के बारे में कुछ प्रकाश डालना और उसकी समीक्षा। किन्हीं श्रीमान के द्वारा ये चीज नहीं बोला गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में उनकी क्या रोड मैप है। जी, उस पर आएंगे, आप बेफिक्र रहिए, हम उस पर आएंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो भी महानुभाव, जो भी नेता बैठे हैं, वो 5 काम क्या करेंगे इस क्षेत्र में जब जीत कर आएंगे, तो हम आएंगे। सवाल है,
जी सवाल सर, हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं प्रभात खबर की टीम, हमारे दीपक चौधरी जी का और आप सभी का, जो हमारे समाज में ये चीज आपने प्रसारित किया हुआ है। इससे सभी आदमी के दिलों में जो आपने बोला कि वो इलेक्शन के प्रति उनकी भावना पहले से तो बहुत ज्यादा हो गई है, आगे भी और भी होती रहेगी। इसके लिए हम सभी जनता आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल है, उठ जाए एक बार, नाम बताएं। नाम कमल यादव। कमल यादव, घर भैमिया हुआ। ये कटोरिया से टुगरो रोड बन रहा है, पहले भी दिक्कत था और अभी भी दिक्कत है। वन विभाग का जो रोड है 2 किलोमीटर नहीं बना है, बहुत दिक्कत है। अभी नहीं तो विधायक जी चल के देखें। और दूसरा ये सवाल है कि कटोरिया से एक लोकल ट्रेन क्यूल के लिए होना चाहिए। पूछ लेते हैं निकी जी। ये जो मुड़ियाड़ी मोड़ से टुगड़ो वाला रोड है और आपने जो वन विभाग की समस्या को बताया, ये ऐसा नहीं कि हमने वहाँ जाकर नहीं देखा है। जो बीच में 2 किलोमीटर रूट छूटा हुआ ये वन विभाग का है, और वन विभाग जब तक एनओसी नहीं देगा वहाँ विभाग अपने तरफ से वहाँ पर काम नहीं कर सकता है। और जहाँ तक रेल चलाने की बात है तो ये सवाल आप सांसद प्रतिनिधि से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, इस मंच पर विपक्ष के भी नेता बैठे हैं, जनसुराज के भी नेता बैठे हैं, उनसे भी कुछ सवाल है, उनसे सवाल देखिए पहले उनसे सुन लेते हैं। विधायक जी का क्वेश्चन का जवाब और कमल जी का, दोनों का जवाब हम दे रहे हैं। ये जो है ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार और सेंट्रल दोनों मिला के। और रह गई बात, एक मिनट सुना जाए, 1 मिनट। अभी जो वर्तमान में है ये वर्तमान परिस्थिति पर बोल रहे हैं। रह गई बात कि हमारे जो भारत सरकार के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनको हमारे माननीय सांसद के द्वारा कई बार सवाल किया गया रेल के मामले में, लिखित भी बोला गया। रेल आप देखें कि हाल के दिनों में ही लोकसभा में उन्होंने रेल बढ़ाने की बात, यहाँ छोड़ दीजिए, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, फिर पटना से बेंगलोर के लिए उन्होंने भारत के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया है। और हम लोग तो छोटी अदालत, मैंने छोटा पार्लियामेंट समझिए, गांव का पार्लियामेंट यहाँ बोल रहे हैं, इस देश के पार्लियामेंट में बात उठा है। अब देखिए सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेता है। विधायक जी भी पहले बोले बहुत हद तक सब चीज़ अपने बस की बात नहीं है। देखिए, हो सकता है इनकी बात को, कमल जी की बात को सुन लिया जाए। इनके सांसद महोदय भी बोल रहे हैं और कमल जी भी बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार तिवारी। सबसे पहले प्रभात खबर के पूरे टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विपक्ष से है कि आप माँ बहन योजना जो बार बार चिल्ला रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं, कहीं ये झारखंड की नौबत तो नहीं आ जाएगी? क्योंकि बिहार में 6 करोड़ 32 लाख महिला आबादी है, 6 करोड़ 32 लाख महिला आबादी है, वो पैसा कहां से आएगा? दूसरा सवाल, पहले पहला सवाल का जवाब ले। देखिए सर, दूसरा सवाल माननीय महोदया से है कि आप बिजली के बारे में जो बोल रहे हैं, तो कटोरिया विधानसभा में बहुत ऐसे गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। मीर अख्तर अली जी जरा इसका जवाब दे दे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जवाब यह है कि हमारी सरकार गारंटी ले रही है। तेजस्वी जी कहाँ से सर लाएगी पैसा, ये तो सरकार बताएगी। अभी नीतीश कुमार जी कहाँ से पैसा लाए जो कि 500 जगह में 1100 बढ़ा दिए, बिजली फ्री कर दिया। तेजस्वी जी ने ही ऐलान किया हम ये ऐसा करेंगे, और सब डर से बढ़ा रहा है। ये तेजस्वी जी का दीजिए वाहवाही, इतना करने के बाद ये बढ़ाया। जब नीतीश जी बढ़ा सकते हैं तो तेजस्वी जी सरकार में युवा नेता है, अभी प्रखर बुद्धि है। हमारे जो नीतीश जी हैं ये तो आप जानते उम्र दराज हो गए हैं, क्या ये जब बढ़ा सकते धीरे धीरे, ये तेजस्वी जी बनेंगे, ये तेज तर्राज है, कहाँ से लाएंगे? ये जरूर करेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ। इसलिए आश्वस्त रहिए कि हमारी सरकार जो बनेगी तेजस्वी जी का, ये जरूर पूरा हम लोग करेंगे। ये कोई फर्जी नहीं हो रहा है, हम लोग सब भिड़े हुए हैं और सबको समझा रहे हैं, सब माँ बहन को समझा रहे हैं, क्या हम लोग उसका करेंगे काम, इसमें आश्वस्त करके विश्वास कीजिए। चलिए, काम होगा। आपने किसी प्रखंड का जिक्र, किसी गांव का जिक्र किया, हो जा रहा है। दोनों सरकार के जो यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं, विधायक जी अपने अपने सरकार का जो रोड मैप है वो बतावें, और दूसरे सरकार में उलझ के दोनों झंझट ना कर लें। हमारी रिक्वेस्ट यही है, दोनों अपनी सरकार की उपलब्धि जो है इनका ये बतावें, वर्तमान में सरकार इनका कैसा चल रहा है, और वो बतावें कि तेजस्वी जी का जब सरकार बनेगा पैसा कहाँ से लाएगा, वो तेजस्वी जी पूछे, पैसा कहाँ से लाएंगे नीतीश जी पूछेंगे, रोड मैप बनाएंगे, तो सोचे होंगे ना, इसीलिए उलझिए नहीं, आप लोग जवाब दीजिए।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी गांव का जिक्र आपने किया था जहां बिजली नहीं। दूसरा सवाल माननीय महोदया जी से है कि आप विकास की बात कर रहे हैं या विनाश की बात, मुझे नहीं पता। बिजली 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 पढ़ाई। बौंसी प्रखंड के फागा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में आज भी बिजली नहीं है। बिजली नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। मैं राकेश जी को बताना चाहूंगी कि खुद उनके गांव में बिजली का तार नहीं खिंचाया था, लेकिन मेरे अथक प्रयास से उनके गांव में आज बिजली का तार चला गया है। और जहां बिजली का आप बोल रहे हैं कि जहां नहीं गया, जहां गया वहां का तो चर्चा आप नहीं किए, जहां नहीं गया वहां का चर्चा किए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जहां नहीं गया है वहाँ का भी सर्वे चल रहा है और विभाग का एक तरीका होता है कि वो सर्वे कर मेंटेनेंस का काम एक बार करती है और वो बरसात जैसे ही खत्म होगा वो तार खिंचाने का काम उस समय शुरू होगा। चलिए काम शुरू होगा। मैम बोल रही हैं 2 बार गई लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आपके गांव में बिजली का तार नहीं खिंचाया तो बगल का चिंता आप क्या कर रहे हैं? आप अपना गांव का चिंता कीजिए ना। नहीं ये अच्छा ठीक है, वहां भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैम आपने जवाब दे दिया है। अब अगर आगे बढ़ते, क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रसाद, चैताबरन बौंसी बांका। क्या है सवाल? पूछना चाहते हो मैडम से कि चैताबरन में बूथ है, लगातार हम लोग वोट दे रहे हैं, 77 वर्षों से रोड नहीं बना है, तो हम वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग रोड कब बने मैडम बता दें। 77 वर्ष रोड टेंडर में चला गया है योगेंद्र जी, काहे इतना टेंशन में? आपका रोड टेंडर में चला गया है तो वोट देंगे, नहीं तो वोट बहिष्कार करेंगे। चलिए ठीक है। सवाल है, एक बार उठ जाए चाचा जी प्लीज, उठ जाए ना, एक बार उठ जाए ना। उत्तम प्रसाद यादव। उत्तम प्रसाद यादव जी, क्या सवाल है? मेरा कहना है कि सूबे बांका जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमा गया है। बांका नहीं, कटोरिया की बात। कटोरिया से आते हैं। मैंने पहली बार प्रभात खबर का दीपक जी हैं, हमने माननीय सांसद को 2018 में एक आवाज दिया था बांका में एम्स हो, कटोरिया में एम्स हो, लेकिन वह एम्स देर से बन रहा है। आज बांका में तो ठीक है, लेकिन कटोरिया में स्वास्थ्य की बड़ी चरमाहट है। यहाँ कटोरिया में महिलाओं को 25,000 जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि महिला ही होते हैं, इनकी दुख कोई नहीं सुनते हैं। यहाँ कटोरिया में बेड बढ़ाया जाए, कटोरिया में आईसीयू की व्यवस्था की जाए और कटोरिया में तत्काल जितने भी मरीज हैं, इसको बांका में आईसीयू व्यवस्था नहीं है, भागलपुर जाने में 3 घंटा लगता है जाम में, उसको देखकर हम पूछ लेते हैं हमारे बीच जनता दल यूनाइटेड के सांसद प्रतिनिधि भी मौजूद है, दिनेश यादव जी। जरा इसका जवाब आप ही दे दीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक होगी कटोरिया की, या फिर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसी है, आप ही बताएं। इसका जवाब पहले हम देना चाहेंगे कि कटोरिया और बौंसी 2 रेफरल अस्पताल है। जो पहले से रेफरल अस्पताल में बौंसी रेफरल में ट्रॉमा सेंटर का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, जल्दी ही ट्रॉमा सेंटर बनेगा। और जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधा की बात है तो आज करीब 7 से 8 पंचायत खुद कटोरिया में नया पीएचसी सेंटर खुल चुका है। आपका कटियारी में, मोथाबाड़ी में, जयपुर में, लकरमा में, ये सारे ऐसे नए पीएचसी सेंटर हैं जहाँ पर रेगुलर आपकी एएनएम बैठती है, वहाँ टीकाकरण होता है, वहाँ प्राथमिक उपचार होता है, बेसिक जो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या, फ्री दवा मिलता है। तो कम से कम आपको पंचायत लेवल में स्वास्थ्य सुविधा आज वर्तमान एनडीए सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ तक पहुँचाया है। और एक बड़ा प्रपोजल आपका ट्रॉमा सेंटर का जो प्रपोजल है वो बौंसी में प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, डीएम ने उसकी स्वीकृति दे दी है और ट्रॉमा सेंटर जल्दी ही उसका भी काम शुरू होगा। तो अब जितना हुआ है वो कम नहीं हुआ है और धीरे धीरे सतत विकास की जो स्वास्थ्य केंद्र में सुधार की बात है वो भी हो रही है। बाकी का विवरण आपके सांसद प्रतिनिधि देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काम जो आप बता ही रहे हैं हुआ ही है। और रह गया कि बांका जिला में मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है समखिया मोड़ में, जैसा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। मेडिकल कॉलेज पहले भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रांची, बड़े बड़े शहर में हुआ करता था, बांका जिला में तो खुलने का काम और धीरे धीरे हो रहा है। अब रह गया बात दूसरा एम्स, या क्या बोल रहे थे वो, एम्स का कितना बड़ा मापदंड है पहले भाई साहब को पता होना चाहिए। बहुत बड़ा एरिया का ज़रूरत होता है, बहुत ज़मीन का ज़रूरत होता है और उसका बहुत बड़ा एरिया है, उसको बाद में देखा जाएगा। सांसद महोदय से भी बात किया जाएगा, सांसद में आवाज़ उठाएंगे, वो बोलेंगे यदि कैपेबल कटोरिया कैपेबिलिटी को फुलफिल करता होगा तो एम्स भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। नल जल योजना को लेकर आपका सवाल था, मैडम से सवाल था। मैडम
एक बार नल जल क्या हाँ, सवाल फिर से सुन दोहराएं? लेते। ये बोल रहे थे मैडम कि हम जो है आपके नंबर पे कॉल किए गए हैं, 6 महीना से मेरा जो नल जल का जो टंकी है बंद है। उसके बाद हम आपसे फोन किए गए, कोई फोन 6 महीने से बंद है, ये समस्या है, 6 महीने से बंद है। ठीक है, आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, व्हाट्सअप कर दीजिए, हम उसको करवा देते हैं। रंगिया घुटिया से जो रोड गए हैं मैम, उसको इंजीनियर साहब आए थे, जांच करके गए, बोले कि बन जाएगा। उसके बाद अभी तक कोई प्रक्रिया जो नहीं है। महादली टोला से जो घुटिया होते हुए रंगिया मैम जयपुर जमदाहा रोड जो है आई है मैम। अच्छा, दिखवा लेते हैं, उसको दिखवा लेंगे। सवाल है पीछे से, किन्हीं का सवाल है? सवाल है सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार नाम है। आज हम प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहते हैं, अच्छी मौके पर आपने इस चौपाल को लगाए हैं। आज हम विधायिका मैम से पूछना चाहते हैं, कटोरिया इतना बड़ा क्षेत्र होकर भी आप उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था किए 4 साल में? चलिए पूछ लेते हैं। मैडम आप ही बता दीजिए कि 5 सालों में शिक्षा को लेकर आपने क्या काम किया है? देखिए, सरकार की जो नीति है और सरकार हर पंचायत में हाई स्कूल +2 स्कूल आपका हो चुका है। और एक डिग्री कॉलेज की जो कमी थी, जो डिग्री कॉलेज पहले बंद हो चुका था, उसके ऑप्शन में नया डिग्री कॉलेज खुलने वाला है। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, काम शुरू होके काम कंप्लीट करने में कुछ समय लगेगा, तो समय का इंतजार कीजिए, वो भी आपकी समस्या समय के हिसाब से दूर हो जाएगी। अधिक लाल मरांडे जी हमारे बीच बैठे हैं। उच्च शिक्षा को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं ने सवाल किया। जनसुराज अगर यहां से जीतेगी, क्या काम करेगी शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर? जनसुराज शिक्षा के मामले में सबसे पहले एक भवन निर्माण के लिए अच्छी ईंट, सीमेंट और बालू की आवश्यकता होती है, और हम तो अपना बेस ही नहीं बना पाए हैं, तो उच्च शिक्षा को पाने के लिए कैसे तड़प के उछल के चला जाएगा उच्च शिक्षा में? सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के बेस को मजबूत किया जाए, तभी तो उच्च शिक्षा की बात किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा में बहुत जो है सो कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए आपका सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पा रही है, ना किताब की व्यवस्था हो रही है और न पढ़ाई की। सिर्फ और सिर्फ यही देखते आ रहा हूं कि खिचड़ी खाओ वापस जाओ, और 9:30 बजे शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन होनी चाहिए और फिर 4 बजे ऑनलाइन। इस बीच में शिक्षक तपस्या करते हैं टाइम समय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, क्या नाम है आपका? नाम एमडी शहनवाज आलम है। मोहम्मद शहनवाज आलम, क्या सवाल है? मेरा बैंक ऑफ इंडिया से लेकर हॉस्पिटल तक का जो रोड, बैंक ऑफ इंडिया से लेकर हॉस्पिटल जो रोड है और नाला, इतना स्थिति खराब है, पेशेंट इमरजेंसी में जाता है और सड़क पे गिर जाता है। लास्ट में हम पूरा गांव समाज उठ के उसको गाड़ी से फिर से दोबारा भेजना पड़ता है। रोड का स्थिति इतना खराब है और नाला का। कहाँ का बात कर? बैंक ऑफ इंडिया से लेकर हॉस्पिटल रोड। बैंक ऑफ इंडिया से लेकर हॉस्पिटल रोड तक पूरा सड़क खराब है। ये मेरे ख्याल से नगर पंचायत में आता होगा। ये नगर पंचायत का है ना, तो नगर पंचायत में आप लिख करके दे दीजिए, उसको हम कार्यपालक पदाधिकारी पर दबाव देकर उसको जल्दी काम करवा दें। ठीक नहीं, वो जो बोल रहे हैं तो नगर पंचायत से तो काम हो ही रहा ना आपका। ऐसे लगातार से कुछ नहीं होगा। आप सीधे सवाल पूछिए। आप सड़क जो काम जो हो रहा था, काम बंद करवा दिया मैडम। ये कह रहा है नगर पंचायत का काम नहीं है, मेरा काम है, जिसके कारण अभी काम पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। नहीं, वो पहले आरईओ का रोड था, अब उसको नगर पंचायत ने अपने फंड से उसमें काम करवा दिया, तो काम बंद कर दिया, तो नगर पंचायत को उसमें काम नहीं करना चाहिए ना। अब नगर पंचायत ने उसने काम कर दिया, तो अब आरईओ उसमें काम नहीं कर सकता है। देखिए, हमने रोड नहीं बंद करवाया उसको, उस रोड को नगर पंचायत ने खुद अपने योजना में लेकर उसमें काम करवाया। तो आरईओ अब उसमें काम नहीं करेगा ना, अब उसमें नगर पंचायत को काम करना होगा, क्योंकि नगर पंचायत ने उसने अपने अंडर में ले लिया, तो आरईओ उसमें कैसे काम करेगा? ठीक है, बैठ जाइए। सवाल है, पीछे से सवाल है किन्हीं का?
सीधे सवाल पूछिएगा चाचा जी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है भुट्टा दास। भुट्टा रास। भुट्टा दास, ग्राम भेलवातरी 13 नंबर बाट, दलित टोला। देखिए वहाँ हमने राज्य सरकारी दलित टोला में स्कूल नहीं था, राज्य सरकार की स्कूल ने चलवाया और चलाया। और यहाँ जब बीआरसी में बैठा हुआ तो हमारा हाथ तोड़ दिया। यहाँ अभी हमारा जान लिया वाला बहुत आदमी है। सवाल पूछिए, सवाल 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 है, हमारा विधायक जी से यही प्रार्थना है, हमारा शिला नाम होना चाहिए। बाबा साहब विद्यालय बना दिया, पृथ्वी विद्यालय भेलवातरी ग्राम दलित टोला में, तो हम तो इलाज में चलेंगे, तो बन गया पृथ्वी विद्यालय। मर की हमारा शिला लगना चाहिए भेलवातरी ग्राम स्कूल में। हमने जमीन दिया, भूमि पूजन किया, फीता काटे, हम नारियल फोड़ के स्कूल चलवा दिया। हमको नाम अभी शिला नहीं लगा है भेलवातरी में। और एक बात और है कि हम विधायक जी से यही प्रार्थना किए, कब हमारा घर गया भेलवातरी